हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का टॉपिक वैद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है और कैसे हम इसका हम यूज़ क्या करते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें जाननी है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम यूज़ कैसे करते हैं, कैसे हमारे डेली यूज़ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिखती है। तो अब किसी भी चीज़ को, किसी भी इलेक्ट्रिकल चीज़ को, इलेक्ट्रिकल सर्किट को चलाने के लिए हमें जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वैद्युत ऊर्जा। किसी भी परिपथ, किसी भी वैद्युत परिपथ या किसी मशीन को, जैसे अगर हमें पंखे को चलाना है तो पंखे को चलाने के लिए हमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, वैद्युत ऊर्जा। किसी मोटर को चलाना है उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, वैद्युत ऊर्जा। किसी भी वस्तु, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को अगर हमें चलाना है तो उसे हमें चलाने के लिए जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो वही मैंने डिफाइन करने के लिए भी कोशिश की है कि किसी विद्युत परिपथ या किसी मशीन द्वारा, इलेक्ट्रिकल मशीन द्वारा कार्य करने की क्षमता को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा जो है उसका मात्रक जूल होता है और इसे हम ई से या डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब इससे पहले आपको मैंने जब विभव का फॉर्मूला बताया था इस लास्ट वीडियो में, तो वहाँ पे मैंने फॉर्मूला बताया था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो जब ये क्यू जाके इधर मल्टीप्लाई होगा तो हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू। ठीक है, तो अब फिर से वी क्यू, अब क्यू इज इक्वल टू हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, जब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं इस फॉर्मूले में तो हमें क्या मिल जाता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी। अब हम ओम के नियम को जानते हैं कि ओम का नियम हमें क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो ये वैल्यू जब हम V इज इक्वल टू आई टी में पुट करते हैं, पुट करने पे हमें क्या मिल जाता है, आई आर इंटू आई इंटू टी। तो हमें फॉर्मूला क्या मिल जाता है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब फिर से ओम के नियम से अगर हम इसी फॉर्मूले से वैल्यू निकालें, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो ये वैल्यू जब हम इस समीकरण में पुट करते हैं तो पुट करने पे हमें क्या मिल जाता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो ये आर से आर कैंसिल हो जाते हैं और हमें फॉर्मूला मिल जाता है वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमें डब्ल्यू के कई फॉर्मूले मिल गए। एक मिल गया वी क्यू, दूसरा फॉर्मूला मिल गया वी आई टी, तीसरा फॉर्मूला मिल गया आई स्क्वायर आर टी, चौथा वी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो इतने फॉर्मूले हमें इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिल गए। ठीक है, आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की, वैद्युत शक्ति। तो वैद्युत शक्ति क्या होती है कि अगर हम कोई चीज़ कुछ समय में, यानी कुछ ऊर्जा अगर हम कुछ समय में खर्च करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टर्म इलेक्ट्रिकल पावर यानी वैद्युत शक्ति। यानी अगर हमें किसी दो मशीन की एनर्जी का कंपेयर करना है तो हम वहाँ पे उसकी एनर्जी को पर सेकंड कंपेयर करते हैं, यानी एकांक समय में कितनी ऊर्जा वो खर्च कर रही है मशीन या कितनी ऊर्जा को यूज़ कर रही है। तो उससे हम उस टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि उसकी पावर कितनी है, कितनी उसकी वैद्युत शक्ति है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे इसी वजह से हम उसको डिफाइन करते हैं कि एकांक समय में विद्युत परिपथ द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा को वैद्युत शक्ति कहते हैं। इसका मात्रक वाट होता है और इसे हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल इसका क्या है, पी। ठीक है, तो सिंबल इसका क्या है, पी। यानी वैद्युत शक्ति क्या होती है, जिसे हम कहते हैं कि कितने समय में कोई परिपथ कितनी ऊर्जा खर्च कर रहा है, यानी एकांक समय में जितनी ऊर्जा वो खर्च करे उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत शक्ति। अब वैद्युत शक्ति का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है फॉर्मूला P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अब इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अब इसमें W की वैल्यू हमें पुट करनी है, तो W की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं इन सारे फॉर्मूलों से कि W इज इक्वल टू वी क्यू, W इज इक्वल टू वी आई टी, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो हमें ये फॉर्मूले P के मिल जाते हैं। अब इन सारे फॉर्मूलों में हम देखें
तो एक वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर टी अपॉन आर को जब हम यहाँ पे रखेंगे पी के फॉर्मूले में, तो इसमें सब में अपॉन में टी आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, सब में अपॉन में क्या आ रहा है, टी आ रहा है। तो इस टी की वजह से ये सारे फॉर्मूले में टी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, पी इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं, तो इस फॉर्मूले को हमें उतना भी ध्यान नहीं रखना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्मूले को याद रखना है, पी इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। पी यहाँ पे क्या है, वैद्युत शक्ति, वी क्या है, विभवांतर, आई धारा और आर क्या है, प्रतिरोध। विभवांतर का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट्स, वोल्ट, वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और आर क्या है, प्रतिरोध जिसका मात्रक होता है ओम। ठीक है, वैद्युत शक्ति के जो मात्रक होते हैं वो क्या होते हैं, वाट। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं, सामर्थ्य और शक्ति के कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे कि अश्व शक्ति और किलोवाट। तो अब अश्व शक्ति की अगर हम बात करें तो अश्व शक्ति किसका मात्रक है, सामर्थ्य का। और एक अश्व शक्ति जिसे हम हॉर्स पावर भी कहते हैं, एक हॉर्स पावर जो मात्रक होता है वो, एक हॉर्स पावर की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो कितनी होती है, 746 वाट। ठीक है, 1 हॉर्स पावर जिसे हम HP से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 746 वाट। एक और मात्रक है 1 किलोवाट और 1 किलोवाट। किलो शब्द अगर जुड़ गया स्टूडेंट्स तो किलो में किलो की वैल्यू कितनी होती है, 1000। तो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। इसी तरह से ऊर्जा के भी अलग अलग मात्रक होते हैं। ऊर्जा के अन्य मात्रक क्या होते हैं, एक मात्रक होता है किलोवाट घंटा और दूसरा मात्रक होता है यूनिट। तो 1 यूनिट जो होती है वो 1 किलोवाट घंटे के बराबर होती है। अब 1 किलोवाट घंटे की अगर हम बात करें तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट को घंटे को अगर हम तोड़ें यानी ब्रेक करें अगर हम उसको, तो हमें वैल्यू क्या मिल जाती है, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर यानी 1 घंटा। तो 1 किलोवाट की अभी मैंने बात की कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, 1000 वाट के। और 1 घंटा किसके बराबर होता है, तो 1 घंटे को अगर हम सॉल्व करें स्टूडेंट्स तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो ये आंसर आ जाएगा 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, जो कि किसके बराबर हो गया, 3600 सेकंड के बराबर हो गया। तो अब 3600 सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो 3600 को हम लिख सकते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, डेसिमल को फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आएंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3.6 इंटू 10⁻3। ऐसा हमने कैसे लिखा, तो जिस वैल्यू में कहीं पे भी डेसिमल नहीं लगा होता वहाँ पे सबसे आखिर में लगा होता है, इस आखिर को सबसे फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आए। तो कितने डिजिट हम चले, 3 डिजिट चले, 1 2 3। तो इसलिए हमने इसको लिखा 3.6 इंटू 10⁻3। और एक दूसरी वैल्यू क्या है, 1000 को हमने लिखा, एक के आगे 3 जीरो है तो 10⁻3। तो टोटल मिलके हो गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में KWH से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 किलोवाट जो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का एक अन्य मात्रक कौन सा है, 1 यूनिट। अब इस यूनिट को हमने सुना भी है बहुत कि हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है उसमें यूनिट होते हैं, कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुई, यानी इलेक्ट्रिसिटी कितने खर्च की हम लोगों ने, कितनी वो इलेक्ट्रिसिटी हम खर्च नहीं करते हैं, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को खर्च करते हैं, कितने इलेक्ट्रिक एनर्जी का हमारे घरों में जो सर्किट लगा हुआ है उसने यूज़ किया। ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं यूनिट में। तो हमारे यहाँ जब कभी कोई बिजली बिल लेने आता है तो वो क्या देख के जाता है, मीटर से कितने यूनिट आपने बिजली बिल खर्च की और उस यूनिट के हिसाब से वो मीटर का बिल बता देता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो नंबर ऑफ़ यूनिट्स फाइंड करने का फॉर्मूला जो है वाट गुणे घंटे गुणे दिन और बटे 1000। यानी अगर हमें ये पता हो कि हमारे घरों में जो जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट लगे हैं, डिवाइसेस जितनी भी लगी हुई हैं वो कितने वाट की हैं, पर डे कितने दिन यूज़ हो, कितने पर डे कितने आवर यूज़ हो रही हैं और कितने दिन यूज़ हो रही हैं, तो उसको हम 1000 से डिवाइड करने के बाद हम नंबर ऑफ़ यूनिट्स निकाल सकते हैं। और फिर जितने भी
रुपए बिजली बिल आ रहा हो, यानी जितने भी नंबर ऑफ़ यूनिट्स का हो, यानी 1 यूनिट का जितना भी चार्ज हो उसका मुझसे मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट बता सकते हैं। ठीक है, यानी अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट क्या होता है, यूनिटों की संख्या गुणे एक यूनिट का मूल्य। ठीक है, तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं कि यूनिटों की संख्या और हमारे घरों में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रही है उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।